नमस्कार दोस्तों आज से मैं पन्ना सिटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर रहा हूं। दोस्तों मेरे पीछे वो धर्मशाला है जहां पर मैं रुका हुआ हूं और दोस्तों मेरे पास से जहां पर मैं रुका हुआ हूं यहां से सबसे नजदीक प्राणनाथ धाम जी है, जिसके लिए मैं इस वक्त जा रहा हूं। और दोस्तों प्राणनाथ मंदिर की दूरी मेरे रूम से लगभग 200 मीटर है, जिसके लिए जो सामने आप ये पुरानी कचहरी देख रहे हैं इसके सामने से ही रास्ता कटता है। यही वाला रास्ता जा रहा है दोस्तों प्राणनाथ मंदिर के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सामने दोस्तों जो आपको पीला पीला नजर आ रहा है वही है दोस्तों ये प्राणनाथ मंदिर जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बड़ा कलरफुल सा जो गेट आपको नजर आ रहा है यही है इस प्राणनाथ जी मंदिर का गेट। दोस्तों मंदिर में प्रवेश से पहले जूता चप्पल यहीं पर निकालना पड़ता है। चलिए दोस्तों अब हम इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस मेन गेट से प्रवेश करते हैं तो जस्ट सामने दोस्तों यह बंगला जी मंदिर पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ का जो मेन मंदिर है उसे गुम्मट जी मंदिर कहते हैं। वो दोस्तों सामने है जो आपको नजर आ रहा है। दोस्तों पहले मैं गुम्मट जी मंदिर के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं इस प्राणनाथ धाम जी का जो गुम्मट जी मंदिर है मैं उसके ठीक सामने हूँ। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों ये जो धाम है तो दोस्तों यह प्रणामियों का एक बहुत बड़ा धाम है। दोस्तों अगर मैं आपको प्रणामी संप्रदाय की बात करूं तो उसे प्रणामी संप्रदाय कहते हैं, निजानंद संप्रदाय भी कहते हैं। और दोस्तों आज के समय में जो ये प्रणामी संप्रदाय है, निजानंद संप्रदाय है, यह सनातन धर्म का एक ऐसा पंथ है जो केवल एक ईश्वर में विश्वास करता है एवं भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है। दोस्तों अगर मैं आपसे इस निजानंद पंथ अथवा प्रणामी पंथ की बात करूं तो दोस्तों इसकी शुरुआत श्री निजानंद जी स्वामी ने की थी, जिनके बचपन का नाम श्री देवेंद्र जी था एवं जिनका जन्म उमरकोट मारवाड़ में सन 1581 में हुआ था। दोस्तों देवेंद्र जी स्वामी जिन्हें निजानंद जी स्वामी कहते हैं, उन्होंने 14 वर्षों तक जामनगर गुजरात में तपस्या एवं अध्ययन किया, विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन किया। और दोस्तों उनके बारे में बताया जाता है कि उनको श्री कृष्ण भगवान जी के साक्षात दर्शन हुए थे और उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और तब से वे निजानंद स्वामी जी कहलाए। और दोस्तों अगर मैं आपसे श्री प्राणनाथ जी के बारे में बात करूं तो दोस्तों प्राणनाथ जी स्वामी निजानंद जी के एक शिष्य थे, जिनके बचपन का नाम श्री मेहराज जी ठाकुर था एवं जिनका जन्म गुजरात के जामनगर में सन 1618 में हुआ। और दोस्तों श्री मेहराज ठाकुर जी जिन्हें प्राणनाथ जी भी कहते हैं, वो किशोर अवस्था से ही स्वामी निजानंद जी के शिष्य बन गए। और दोस्तों उनके बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने निजानंद स्वामी जी से दीक्षा ली उसके बाद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। और दोस्तों जब 1655 में स्वामी निजानंद जी ने अपना शरीर छोड़ दिया तो धर्म प्रचार की जिम्मेदारी श्री मेहराज ठाकुर जी यानी प्राणनाथ जी ने उठाई। उसके बाद दोस्तों वो पन्ना आए और पन्ना में आकर छत्रसाल जी महाराज से मिलकर यहाँ पर इस प्राणनाथ जी धाम का निर्माण कराया। दोस्तों इस धाम को कई नामों से जाना जाता है, जैसे प्राणनाथ जी धाम, पद्मावतीपुरी जी धाम, निज धाम एवं मुक्ति पीठ। दोस्तों हमारे साथ में यगराज शर्मा जी हैं जो इसी प्राणनाथ धाम से हैं, जो हमें इस वक्त कुछ जानकारी दे रहे हैं। जी सर। प्राणनाथ जी पूर्ण परमात्मा की अवतार है। उनका आवेश आ गया, उनके अंदर धर्म प्रचार का हो गया। उनके गुरु थे देवचंद जी महाराज, उनसे उन्होंने दीक्षा ली। उनको जो है यहाँ का कार्य सौंपा गया प्रणामी संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने के धर्म का। वो गुजरात से होते हुए दिल्ली आए, पूरे विश्व का भ्रमण किया। उन्होंने एक चीज़ समझाई है, ईश्वर एक है चाहे जिस नाम से पूजो आप। दूसरा ये है कि जो जातिवाद है उसको उन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया है कि हम सब एक हैं, मानव एक है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। किसी को आप मतलब सुख नहीं दे सकते, उसको कष्ट मत दो। ये उनका सबसे बड़ा प्रण था। मंदिर को बने हुए 400 वर्ष हो गए। प्राणनाथ जी 400 वर्ष पूर्ण आए थे, उन्हीं के समय ये मंदिर का निर्माण कार्य हुआ था। महाराज छत्साल जी के लड़के ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। उन्होंने महाराज छत्साल जी को यहाँ वरदान दिया, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, जिद घोड़ा पकड़े वो तो तीरा हो। प्राणनाथ जी के शिष्य थे, उनकी हार्दिक इच्छा थी यहाँ सोने के मंदिर बनवाने की। आज से 400 वर्ष पहले उन्होंने प्रस्ताव रखा प्राणनाथ जी का।
उनके पास एक मणि थी, पारस मणि, उसको आप छिपा दो तो सोना बन जाता था उससे। अच्छा। तो इस प्रस्ताव ने रखा, प्राणनाथ जी ठुकरा दिया। औरंगजेब का शासन था, काफ़ी अत्याचारी था वो, हिंदुओं के मंदिर तोड़वा के, मतलब मूर्ति तोड़वा के सड़क बनवाता था, उसका विरोध प्राणनाथ जी ने किया था। जामनगर काठियावाड़ से पद यात्रा करते हुए वो दिल्ली पहुँचे। औरंगजेब को 5 शिष्यों को भेजा उन्होंने, औरंगजेब को परास्त करना था। तो एक रात में उन्होंने परास्त किया औरंगजेब को, फतेह हो गई उनकी। और आज भी उस दिन से आज तक वो हीरा पन्ना में निकल रहा है, डायमंड। इस परिसर में क्या क्या है? ये तो वो बंगला मंदिर। हाँ, ये बंगला जी हो गया। हाँ। 400 वर्ष यहाँ चर्चा होती है, आज भी कथा वाचन होता है। अच्छा, ये रासमंडल हो गया, ये रासमंडल है, अक्टूबर में खुलता है ये। अच्छा, ये अक्टूबर दशहरे के में। तीसरे दिन। अच्छा अच्छा, और ये वाला हो गया मेन मंदिर। हाँ, ये जो मेन विश्राम गृह है उनका, ये प्राणनाथ जी का। विश्राम जी का विश्राम गृह है और मुख्य मंदिर यही है। जी, ये गुम्मट जी कहलाता है, यहाँ उनका विश्राम गृह है। ऊपर हमें जो ये सोने टाइप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये अभी हाल में हुआ है, उसमें जो ये पत्ती लगी हुई है ना, हाँ हाँ पंखुड़ी, हाँ, ये तांबे की बनी हुई है, इस पर सोने की पॉलिश की गई है। अच्छा, और जो सिंहासन भगवान के बने चारों मंदिरों में, हाँ 4 मंदिर यहाँ, गुम्मट जी, बंगला जी, हाँ सतगुरु महाराज हाँ, और राधिका जी का मंदिर है। अच्छा चारों मंदिर में स्वर्ण कलश, स्वर्ण सिंहासन हुआ है। अच्छा, चारों मंदिर में स्वर्ण कलश है, वो प्योर सोने का है। प्योर सोने का है। ये पंजा जो बना हुआ है, अच्छा, ये जो 5 पंजा जो सबसे दोस्तों ऊपर देख रहे हैं आप, उसके बारे में गुरुजी बता रहे हैं। उसका जो है 5 तत्व का बना हुआ है ये, अच्छा आशीर्वाद रूप प्राणनाथ जी का। अच्छा ये भी 400 वर्ष हो गए उसको बने हुए, प्योर सोने का है ये। अच्छा, और आज भी उसके प्रति लोग आस्था रखते हैं, प्रणाम करते हैं उनको झुक के वहाँ। ठीक है। और पीछे मेन जो पीछे गेट लगा हुआ है, हाँ उसमें एक कड़ा लगा हुआ है अष्ट धातु का, हाँ, इतना मोटा कड़ा था। अच्छा ये कड़ा की ये कहानी है। कड़े का महत्व ये है आज कि किसी भी आपको आप रोग है, टेंशन है दिमाग में, यहाँ का कड़ा धो के ले जाएं आप। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर चोपड़ा मंदिर बना हुआ है, वहाँ गंगा जमुना बनी हुई है, उसका भी निर्माण प्राणनाथ जी ने किया था अपने मंत्र उच्चारण के साथ में। आज वो पानी इतना फ़ायदेमंद है कि आप किसी प्रकार की पेट की शिकायत हो, उस पानी का सेवन करें तो उससे काफ़ी शारीरिक सुस्ती दूर होती है, पेट साफ होता है। जब प्राणनाथ जी प्रथम पन्ना में आए तो उन्हें ये मंदिर का निर्माण करवाया और पहले नंबर चौपड़े मंदिर का किया उन्होंने। महाराज छसाल जी पालकी दे के उनको ये किलकिला नदी से ले गए थे चौपड़ा मंदिर, वहाँ उनको उन्हें आशित किया, वहाँ आरती की उनकी, और आरती करने के बाद जो है उन्हीं के समय से निर्माण हो गया मंदिर का। यहाँ मतलब शरद पूर्णिमा मनाया जाता है अक्टूबर में, दशहरे के तीसरे दिन 5 दिन रेगुलर यहाँ कार्यक्रम चलता है। और जन्माष्टमी मनाई जाती है, प्राणनाथ जयंती मनाई जाती है, सभी मतलब साल भर त्यौहार होते हैं यहाँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं सबसे पहले आपको श्री गुम्मट जी मंदिर लेकर जा रहा हूँ और आपको प्रभु के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों, इस वक्त आप इस मंदिर की भव्यता देख सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण जी की विभिन्न लीलाओं का चित्रण किया गया है। ये सनातन धर्म का परब्रह्म परमात्मा का मंदिर है, प्राणनाथ जी का। प्राणनाथ जी जामनगर से चल के, गुजरात से चल के पन्ना आए और यहाँ अपना धाम बनाया। यहाँ स्वयं उनका मंदिर बना है, साक्षात स्वरूप विराजमान है। ये श्री कृष्ण की का वो स्वरूप है जिन्होंने रास रचाया। यहाँ सखी भाव से सब पिया प्राणनाथ की सेवा करते हैं, प्राणनाथ की पूजा अर्चना होती है, अष्टपहर की सेवा है। ये निजानंदियों का, प्रणामियों का सबसे बड़ा धाम है। अच्छा सर, ये जो प्रणामी बोले मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर? प्रणामी का मतलब जो श्री कृष्ण को प्रणाम करता है। अच्छा अच्छा, जो श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं जी। अच्छा। और श्री कृष्ण की कौन सी लीला, अच्छा, जो 11 वर्ष 52 दिन तक जिन्होंने ब्रज और रास में रास रचाया, उस लीला को मानने वाले प्रणामी है। और वो जो लीला है वो
परम परमात्मा सच्चिद आनंद स्वरूप की लीला है। ये वही परमात्मा है जिसके लिए पूरी दुनिया एक परमात्मा की बात करती है। बाइबल में जो कहा गया है कि परमात्मा एक है, द सुप्रीम ट्रुथ गॉड। श्रीमद् भागवत में जो कहा गया है सच्चिदानंद स्वरूप, जिसको दुनिया ये कहती है कि सबका मालिक एक, वो एक मालिक प्राणनाथ है और उनका ये मंदिर है, उन्हीं का ये म्यूजियम है। इसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हीं के जमाने में थी, जो तब से लेके आज तक सुरक्षित है। बहुत स्पष्ट है, ये पूरा श्रीमद् भागवत के हिसाब से है। हम लोग जम्बू द्वीप या मृत्यु लोक में हैं इस वक्त। ये 7 नीचे 7 ऊपर यानी 14 लोक, 14 भुवन श्रीमद् भागवत में कहे गए। इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है, जो स्थान है, वो सब इस अष्टावरण के परे है। और अष्टावरण के परे जो है, जो क्षर पुरुष है, ये पूरा इसके परे अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के परे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उसका ये मंदिर है। दोस्तों, ये जो आप प्राणनाथ जी का मुख्य मंदिर देख रहे हैं, जस्ट इसके पीछे एक चमत्कारी कड़ा भी है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वहीं पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों, ये इस प्राणनाथ जी मंदिर का पीछे वाला गेट है, जिसपे ये एक बताते हैं कि एक चमत्कारी कड़ा है। इसके बारे में दोस्तों ऐसा बताते हैं कि अगर किसी श्रद्धालु को कोई समस्या है और इस कड़े को धोकर उस जल का अगर वो सेवन करता है तो दोस्तों उसके वो कष्ट हट जाते हैं, जिस कष्ट के लिए उसको ग्रहण करता है। दोस्तों, कड़े के दर्शन कराने के बाद दोस्तों अब मैं आपको श्री बंगला जी मंदिर लेकर जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, उसमें भी आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं यहाँ के श्री बंगला जी मंदिर में हूँ। दोस्तों, यहाँ पर कीर्तन एवं भजन का कार्यक्रम होता है और दोस्तों यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण जी की विभिन्न लीलाओं को दर्शाया गया है। दोस्तों, हमारे साथ में श्री अनुरुद्ध शर्मा जी हैं, जो हमें इस वक्त इस बंगला मंदिर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, ये बंगला जी दरबार है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी जब पन्ना पर आए, यहाँ आकर पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना की। इनका ये दरबार हाल है। इनको सभागृह भी कहते हैं, बंगला जी दरबार मंदिर भी कहते हैं। इस सामने जो आप सिंहासन देख रहे हैं, ये मुक्ति का सिंहासन है। आखिरी जमाने के जो खामंद लिखा है कुरान में, वेदों में बुद्ध निष्कलंक अवतार आने का जो कहा गया है, तो वो यहाँ आकर न्याय करेंगे, सबको मुक्ति प्रदान करेंगे और एक परमात्मा की पहचान कराएंगे। यहाँ सम्मत 1740 में आए, मतलब आज से 328 साल पहले इस दरबार में यहाँ आए। यहाँ आकर इन्होंने वेदों की चर्चा की, कतेवों की चर्चा की और एक परमात्मा कौन है, चाहे वो खुदा हो चाहे ईश्वर, सबको एक परमात्मा की इन्हें पहचान करा के सबको एक ईश्वरवाद का संदेश यहाँ पर दिया। इस संदेश को लेकर महात्मा गांधी ने भी सोई खुदा सोई ईश्वर सोई खुदा की जो बात की है यहाँ की है। इस तरह से उन्होंने देश को आजाद कराया। सब जाते मिली एक ठौर, कोई ना कहे धनी मेरा कोई और। तो उन्होंने सब सम्मादवाद को हटाकर एक ईश्वरवाद की यहाँ पर स्थापना की। ऐसा ये दरबार हाल आपको दिखाई देता है। ये मुक्ति धाम है, 5 पद्मावतीपुरी धाम इसको कहते हैं। ये दरबार संसद हाल है। यहाँ बैठकर उन्होंने 11 वर्ष तक अखंड ब्रज की लीला की, अखंड राज की लीला का सबको दर्शन कराया। एक परमात्मा क्या है उसकी दर्शन करा के सबको मुक्ति प्रदान करने का रास्ता यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसा ये धर्म संसद है। इसको बंगला जी मंदिर कहते हैं, इसी को मुक्ति धाम भी कहते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। 1683 ईस्वी की बात है जब प्रभु प्राणनाथ यहाँ आए और 1694 में उनका यहाँ धाम गमन हुआ, महाप्रयाण उनका यहीं हुआ। तो यहीं पे ये मंदिर उसी अवधि में बना है। प्रभु प्राणनाथ जी पन्ना कैसे आए? महाराजा छत्रसाल ने उनको बुलावा भेजा। ये ओरछा में जो राम मंदिर बना हुआ है, छत्रसाल के कारण उसको ढहाया नहीं जा सका, जबकि औरंगजेब का ऑर्डर हुआ था ग्वालियर के नवाब को कि जाके ओरछा के मंदिर को ढहा दो। लेकिन छत्रसाल वहाँ नरेश दूसरा था, बुंदेलखंडी था, वो भी पहाड़ सिंह का लड़का था सुजान सिंह। वो उसने छत्रसाल के चरण छूकर बोला कि तुम हमें बचाओ इस धर्म संकट से। तो छत्रसाल ने जवाब दिया है कोई संकट नहीं आएगा। और एक मंदिर का ढहाना भी ओरछा का छत्रसाल ने बचाया है। मगर महाराजा छत्रसाल ने हिम्मत बांधी। जो इस बुंदेलखंड में कोई मंदिर नहीं ढहा सका, उन्हीं समय पे जब सारे भारत में मंदिर ढहाए जा रहे थे, तब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था। अब आप सुनिए कि ऐसा जो प्रभु प्राणनाथ का मंदिर है, देवी भागवत में क्या लिखा है।
देवी भागवत कहती है उनकी उस समय 3 पत्नियां थी, बहुत शुरू की बात है। लक्ष्मी जी भी थी, गंगा जी भी थी और सरस्वती जी, तीनों पत्नियां विष्णु पत्नियां थी। और उसके बाद एक दूसरे को श्राप दिया, तुम जाके भारत में नदी बन जाओ। तो गंगा नदी वही बनी है जो भारत में आई, बनारस से गुजरी। ये पद्मावती लक्ष्मी जी है, वो नदी ये है जो किलकिला है यहाँ पर इस विंध्याचल पठार पे। देवी भागवत में लिखा है, हे लक्ष्मी तुम भी नदी बन जाओ। तो विंध्याचल पर्वत पर जो किलकिला नदी यहाँ पर है, यहाँ पर ही प्राणनाथ जी आए थे, ठहरे थे। देवी भागवत बोलती है तुम्हारी नदी के किनारे विष्णु जी कहते हैं मेरे मूल स्वरूप ने नाम श्री कृष्ण के उपासक जब यहाँ नदी के किनारे ठहरेंगे और तुम्हारे जल का उपयोग करेंगे तो उस वक्त तुम तर जाओ, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। पद्मावती वापस बैकुंठ में अंश रूप में आई थी, वापस बैकुंठ चली गई। किलकिला नदी तो आज भी बहती है। तो प्रभु प्राणनाथ जी का ये वो स्थान है जिससे पद्मावती नदी को मोक्ष मिला। ये देवी भागवत के अनुसार है। राम ठीक है, थैंक यू। ठीक है पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतना अच्छा ज्ञान दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ में अंगद पंडा जी हैं जो इस प्राणनाथ मंदिर से ही हैं, इस प्राणनाथ धाम से ही हैं। और दोस्तों इस वक्त हम इस प्राणनाथ की जो भोजनशाला है वहां पर जा रहे हैं। दोस्तों इधर ये प्राणनाथ जी का मंदिर है और उसके ठीक सामने ये MRS हॉल है जिसे 12 मासी भोजनशाला भी इसी के अंदर है। दोस्तों चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों इस वक्त हम इस 12 मासी भोजनशाला पर हैं। यहाँ पर भोजन का समय लिखा हुआ है, सुबह 12 से 2:30 बजे तक भोजन होता है एवं रात्रि में 7:30 से 9:30 बजे तक भोजन चलता है। मैं आशीष कुमार सागवान प्राणनाथ मंदिर ट्रस्ट का उप प्रबंधक हूँ। ये जो 12 मासी भोजनालय है ये श्री 108 प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट के संचालन से होता है। मंदिर ट्रस्ट इसका संचालन करती है। यहाँ पे जो प्रणामी धर्म को मानने वाले जो अनुयायी है सुंदर साहब, उनको रुकने के लिए व्यवस्था है, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है और जो भी अनुदान देते हैं उसकी मंदिर ट्रस्ट द्वारा रसीद दी जाती है। यहाँ कोई पैसा उनसे पेड नहीं किया जाता, न उससे किसी प्रकार की वसूली की जाती है। आपकी अनुदान की जो इच्छा है वो आप अपनी स्वेच्छा से दे सकते हैं। अगर कोई प्रणामी नहीं है वो आकर रूम लेता है तो उनको 300 रुपए मेंटेनेंस के रूप में लिए जाते हैं, उनको रूम की व्यवस्था की जाती है। और भोजन भी अगर करना चाहे अगर मंदिर ट्रस्ट को, तो मंदिर ट्रस्ट उन्हें भी भोजन उपलब्ध कराता है। अच्छा। ऐसी कोई वो नहीं है कि हम आपसे खाने के लिए पैसा ही लेंगे। अगर आपको देना है तो आप अपनी स्वेच्छा से धनी के चरणों में अनुदान दे सकते हैं। थैंक यू सर। प्रणाम। दोस्तों अब मैं भी यहाँ पर भोजन कर रहा हूँ और यहाँ के भोजन के बारे में आपको दिखा रहा हूँ। आज क्या क्या है खाने में? सबसे पहले रोटी है, फिर चावल है, दाल है, सब्जी है, अचार। दोस्तों इस वक्त मैंने अपनी थाली लगा ली है और ये कुछ थाली इस तरह की है। दोस्तों इसमें चावल है, दाल है और ये आलू बैंगन की आज सब्जी बनी हुई है। खाना तो देखने से अच्छा लग रहा है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस भोजनशाला का जो खाना है वो काफी अच्छा, एकदम घर जैसा खाना आपको यहाँ मिल जाता है। दोस्तों मैंने अब इस प्राणनाथ धाम को पूरा घूम लिया है एवं दोस्तों इस वक्त मैं भोजनशाला से भोजन करके वापस आ गया हूँ। यहाँ का भोजन भी काफी अच्छा था, इसीलिए दोस्तों अब इस सफर को यहीं खत्म करते हैं और अब मिलते हैं दोस्तों यहाँ से आगे के सफर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।